एसक्यूएल सीरीज में नेक्स्ट है डीडीएल कमांड्स। तो चलिए समझते हैं डीडीएल कमांड्स को एक बढ़िया से एग्जांपल से। जैसे हम लोग अपने घरों में अलमीराज बनाते हैं, कबर्ड्स बनाते हैं ताकि उसके अंदर हम अपने कपड़ों को या फिर यूटेंसिल्स को स्टोर कर सकें। ऐसे ही डेटा को स्टोर करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देना जरूरी है ताकि हम उस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को इजीली स्टोर कर सकें। तो उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज होती है डीडीएल कमांड, जिनका फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें सबसे पहले आती है हमारी क्रिएट। जब मुझे टेबल को क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, व्यूज को, इंडेक्सेस को, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिएट कमांड को। मतलब अलमीरा हमने बना ली है। अब उसके बाद आती है ऑल्टर कमांड। अब यार कई बार क्या होता है, अलमीरा के अंदर मुझे शेल्फ को तोड़ना है, दो शेल्फ को मर्ज करना है या एक नई शेल्फ डालनी है। ऐसे ही मेरे टेबल के अंदर मुझे कोई एट्रीब्यूट को डालना है, डिलीट करना है, साइज को बढ़ाना है, कम करना है, रीनेम करना है। इन सब चीजों के लिए मैं ऑल्टर कमांड को, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज करना है, ऑल्टर कमांड को यूज करता हूं। फिर आगे जी ड्रॉप। ड्रॉप कमांड क्या करती है कि अगर मुझे जैसे अलमीरा में से कपड़े डिलीट करने हैं, कपड़ों को हटाना है और इवन अलमीरा को भी हटाना है, मतलब डेटा एज वेल एज स्ट्रक्चर दोनों को हटाना है, तो हम लोग ड्रॉप को यूज करते हैं। लेकिन जो ट्रंकेट है वो ऐसे लगा लो कि सिर्फ कपड़ों को अलमीरा से हटाना है लेकिन अलमीरा बनी रहेगी। ऐसी डेटा को हटाओ लेकिन स्ट्रक्चर बना रहेगा, वो होता है हमारे पास ट्रंकेट। लेकिन ये दोनों चीजों को हटा देगा। और ऐसी रीनेम, कई बार क्या होता है, भैया मैंने गोदरेज की अलमीरा ली, मुझे उसको कन्वर्ट करके पेपर फ्राई में करना है, तो कुछ भी इस तरीके से नाम चेंज करना है टेबल का, इंडेक्स का या किसी व्यू का, तो रीनेम से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन रिस्की है क्योंकि ये पूरे डेटाबेस को चेंज कर सकती है। इसीलिए सिर्फ डीबीए के पास इसकी परमिशंस होती हैं।